हेलो वेलकम गाइस। तो आपका हमारे चैनल फन विद एजुकेशन में स्वागत है। इस में आपको मिलेगा फन विद एजुकेशन, ज्ञान, फन के साथ ज्ञान मिलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा कोण अर्थात एंगल। ये टॉपिक बायलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश रहेगा। ठीक, इस बात का ध्यान रखना, हिंदी के साथ में आपको इंग्लिश भी पढ़ने मिलेगा। ठीक है, एंगल। सबसे पहले आप एंगल का नाम सुनते हो तो सबसे पहले आपको दिमाग क्या आता है कि एंगल क्या होता है। हम मैं नहीं जानता एंगल, जब आप बताएं एंगल क्या होता है। एंगल अर्थात कोण, एंगल अर्थात कॉर्नर। जहाँ भी आपको कॉर्नर दिखेगा वो एक तरीके से क्या हुआ, वो क्या हुआ, एक कोण हुआ। ठीक, कोण को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला, कोण का एक सूत्र होता है, इसमें फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है क्या, मैं आपको फॉर्मूला मैं आपको एक ऑथेंटिक बात बताता हूँ, फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे फॉर्मूला होता है, कोण बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, हिंदी में इसको बोलते हैं कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, हिंदी में इसको कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग मुझे या तो मास्टर डाटा हो रहा है। ठीक है, मैं आपको उसको बताता भी हूँ कैसे निकालता है। ये ले लेंगे सर्कल। ठीक है, सर्कल के इसको दो भागों में बांट देंगे। आपको पता होगा सर्कल सेंटर से यहाँ तक इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ये इसको रेडियस बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्यास, उस पूरे को बोलते हैं व्यास या सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब आप ये पूछेंगे रेडियस क्या होती है। हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, क्या देखो 2r/1 होती है तो r/1/2 अर्थात r हो जाएगी। ठीक है, अब आप पूछे व्यास क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। ट्वाइस ऑफ रेडियस क्या होती है, ट्वाइस ऑफ रेडियस क्या होता है, सर्कल। ठीक, इसी से ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, या फिर वही कॉर्नर बन गया, बात तो वही आ गई, कॉर्नर अर्थात कोण। कोण इसको बोलते हैं एंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं चाप, इसको आर्क बोल दीजिए। ठीक है, आर्क बोल दीजिए। इसी के फॉर्मूले, इसी की तर्ज पर हमने ये फॉर्मूला नोट किया है। ठीक, अब आपके दिमाग में से बात क्लियर हो गई होगी कि हम किस प्रकार करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट चली पड़ेगी चीज़ों। ठीक, तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया। बस नोट करने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, अब आपको कोई पूछ ले एंगल, तो आप इसको भी एंगल बोलेंगे, इसको भी एंगल बोलेंगे, और इन तीनों को भी एंगल। ठीक है, एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ट्राई एंगल। ट्रायंगल मतलब तीन कोण। ठीक है, ट्रायंगल मतलब तीन कोण। ठीक है, जिसे बोलता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है।
ट्राइंगल एडिशन ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक। जैसे अभी इनको नाम दे दो ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल डी, अर्थात समझिए इसको आप 60 डिग्री मान लीजिए, इसको 60 डिग्री मान लीजिए और इसको 60 डिग्री मान लीजिए, कितना होगा 180 डिग्री। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ऐसा भी त्रिभुज हो सकता है, ऐसा त्रिभुज। अब आप बोलेंगे सर आपने तो बताया 60 डिग्री होता है, मैंने उस टाइम ये बात बोली थी, प्रत्येक त्रिभुज के कोण 60 डिग्री हो भी सकता है, नहीं हो सकता। जैसे इसमें देखिए ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। हमेशा ऐसे डिग्री कोण के साथ 90 डिग्री, और ये डिग्री कितने डिग्री, ये कितने डिग्री हो गया, ठीक, ये 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो आपको एक बात बताता हूँ मैं, त्रिभुज के एंगल मतलब ए प्लस बी बराबर सी की कीमत, नहीं समझे? इसका कहने का मतलब ये है, ये और बी को जो आप जोड़ेंगे, जैसे 90 प्लस 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 और 4 15, 150 डिग्री, ये होगा 150 डिग्री, ठीक है। 150 डिग्री आ गया। तो जैसे आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, है ना। तो आपने इनका तो मान निकाल ही लिया 180, तो आपको सी का मान ही तो निकालना है, तो आप ऐसे निकाल लो 180 माइनस 150 इक्वल टू कितना होगा 30। समझ में आ गया होगा? तो ऐसे एंगल निकालते हैं, ठीक है। और बातें बताते हैं, चलो आप देखो, ये होती ऑर्थोगोनल लाइन, यह होती है एंटी पैरेलल लाइन, एंटी पैरेलल लाइन, एंटी पैरेलल मतलब विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा, ठीक है। और बातें बता रहे हैं, सेम दिशा में हो तो इसको कहते हैं पैरेलल, अर्थात वेक्टर एक जगह वेक्टर की दिखा देना, समान दिशा मतलब इक्वल वेक्टर, अपोजिट दिशा मतलब अनइक्वल वेक्टर। इसी के साथ में वेक्टर के 2 पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। वेक्टर के आपने इसी के साथ आपने 2 पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। और देखिए, और बताते हैं आपको, इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे जो आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा हो, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा हो तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल एंगल, ऑप्टिक्स एंगल, इसको बोलते हैं ऑप्टिक्स एंगल, ठीक है। अब आप उन्हीं थीटा का मान 90 डिग्री छोटा करते हैं, आइए बताते हैं, सब बताएंगे आपको। ये एंगल क्या हुआ, ये एक्यूट एंगल, ठीक है। ये एक्यूट एंगल हो गया, और इसी के साथ ये कौन सा हो गया, ये ऑप्टिक्स एंगल हो गया, ठीक। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं। और देखिए, अब हम आपको
एक थ्योरम सिखाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, एक थ्योरम सिखाएंगे हम आपको, पाइथागोरस थ्योरम, या इसको हिंदी में बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, देख लीजिए पाइथागोरस परिमेय कहते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन मेन जो होता है इसका होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर में ये होता है। अब आप रीजनिंग मास्टर जी क्या पढ़ा रहे हो, आप बताओ उसे क्या होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है बेस, क्या होता है वो त्रिभुज खींचिए, ये त्रिभुज आता है। ठीक है, थीटा के सामने ऑलवेज टाइम क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, ऑलवेज इसको हाइपोटेन्यूस होगा, थीटा नीचे ये होगा बेस, इसको बोलेंगे आप परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता दिया। जैसे अब इसको निकालते कैसे, जैसे मैंने आपको दे दिया 3 4, ये पूछा ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है बस। अब हाइपोटेन्यूस बराबर क्या है आप बताइए, आधार का स्क्वायर कर दो बेस का, आधार का स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर के बराबर होगा। इसी प्रकार आप मान निकालने का अप्लाई कर सकते हैं। इसे क्वेश्चन से बनते हैं इसमें। जैसे मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, एक पोल है, ये है पोल, इधर से क्लास क्वेश्चन है, यहाँ एक लाइट जल रही है, पोल की हाइट है 5 मीटर, ठीक है, ये हाइट है 4 मीटर, ठीक है, स्मॉल में लिखते हैं। तो आपसे पूछेंगे यहाँ एक लड़का खड़ा है, ये यहाँ तक देख रहा है, जो कितनी दृष्टि तक देख पा रहा है, तो आपसे ये पूछेंगे ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस, इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आता है 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर कितना हो गया, 2 10 30 30 30 10 40 40 41 मीटर हो गया। ऐसे निकाल, ठीक है, ये हो गया। अब इसी से हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये बेस्ड है एंगल, ठीक है, इसको 12th क्लास में चैप्टर पढ़ाया जाता है। इसका मेन ट्रिग्नोमेट्री मेन होते हैं 3, कौन कौन से आप पूछिए, साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा,
जी कौन कौन से कॉस है अब आप दूसरे को जिसका मतलब क्या होता है ये बोलते हैं साइन थीटा। मैं आपको पहले बताया था पी बी एच एच या हिंदी मीडियम वाले लाल कक्का याद करें मेरे लाल कक्का। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होगा पी अपॉन एच कोस थीटा बराबर क्या होगा बी अपॉन एच और टेन थीटा बराबर क्या होगा बी अपॉन कोस थीटा कोसेक थीटा साइन उल्टा कोसेक थीटा एच अपॉन कोस थीटा उल्टा सेक थीटा एच अपॉन और कॉट थीटा बी अपॉन ये होता है। अब आप ये बोलेंगे इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिखो वन अपॉन साइन। इसको कैसे लिख सकते हो वन अपॉन कॉश। इसको कैसे लिख सकते हो वन अपॉन टेन। और सिखाते हैं और नोट करना जाए कर ले अच्छी चीज है। और हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच करते हैं। ठीक है, जैसे हम छोटा छोटा जैसे दुनिया से स्टार्ट कर लेते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। तो एच का स्क्वायर बी अपॉन एच का स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप क्या करोगे वन का स्क्वायर बी अपॉन एच क्या लिखा है बी अपॉन एच साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी अपॉन एच क्या है कोस थीटा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आलम देखिए। ठीक है, साइन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी। डिवाइड बाई पी करेंगे। ठीक है, एच अपन पी का होल स्क्वायर पी अपन पी का होल स्क्वायर प्लस बी अपन पी का स्क्वायर। ठीक है, एच अपन पी क्या रहेगा एच अपन पी ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा पी अपन पी वन स्क्वायर थीटा प्लस पी अपन बी इसका क्या होगा टेन थीटा बी अपन पी टेन काटेगा कॉट स्क्वायर थीटा। इसको नॉर्मल लिखना चाहो तो जैसे इसी से साथ लिखना चाहें सेक स्क्वायर थीटा पर माइनस कोट स्क्वायर थीटा और देखिए
एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी करेंगे अपन, ठीक है। एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पूरे को होल स्क्वायर करना है, इसमें मतलब पी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच अपन भी क्या रहेगा, एच अपन भी क्या भाई, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, पी अपन भी क्या है प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस बराबर है प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 हो गया। तो जैसे आपसे अब आपसे पूछना चाहें तो क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर इसी से हम आपको मान निकालना पाते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहो, कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहो कैसे निकालें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से स्क्वायर थीटा वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को देखिए, कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहोगा तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहोगा तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर यहाँ लिया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा मान हो गया, टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन है आपको नोट कर लीजिए, कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट कैसे जाते हैं उसको आयो आपने दो चार फॉर्मूला सिखा देते हैं आपको, देखें साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी, कोस बी साइन प्लस साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, इसका होगा कोस ए कोस बी माइनस साइन बी कोस ए कोस बी प्लस साइन इसी प्रकार आपसे साइन को पूछा जाए टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का पूछा जाए, टेन ए प्लस टेन डिवाइडेड टेन ए, ठीक है, माइनस टेन
प्लस 10 10 प्लस 10 तब आई होप आपने दोनों कर लिया। ठीक है, अब इसी से हम आपके दोनों सिखाना चाहेंगे। अगर यहाँ थीटा इक्वल ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा 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 साइन थीटा ए साइन थीटा ए 2 कोस थीटा ए कोस थीटा ए 2, तो क्या होगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये तो होगा फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला ये होता है। यदि इस पूरे को अल्फा बोला जाए तो 2 थीटा बराबर अल्फा, तो थीटा बराबर अल्फा बाई 2 हाफ, तो आप इसको ऐसे कर पाओ कैसे थीटा 2 साइन अल्फा बाई 2 प्लस ये गुना कोस अल्फा बाई 2, ये हाफ फॉर्मूला होता है। ये हाफ फॉर्मूला होता है। हम करते हैं ये चीज़ तो नॉर्मल है। ठीक है, ठीक वो सिखाते हैं आपको। कौन कैसे निकालते हैं। अब जैसे मैंने आपको पूछ लिया इनको हटा दिया, ठीक है, आपको बताऊँ आपको जैसे कोई पूछ लिया आपसे साइन 90 क्या होता है, कोस 90 क्या होता है, अरे टेन 90 क्या होता है रे, कोई पूछ ही नहीं भाई साहब हमें पता है। इसको कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये वो होती है चेन होती है। ठीक है, ये डिग्री है, ध्यान रखना। तो मैं आपको सीधा यहाँ सीधा क्वेश्चन कराना है, पीछे पड़ेगा। देखो साइन थीटा कोस थीटा एंड टेन थीटा, साइन 0 = 0, साइन 30 बराबर 1/2, साइन 45 1/2, 3/2 थीटा करो इसका। मैंने पूछा साइन 90 1 कोस 90 0 टेन 90, आप याद करें। तो अब आगे का कल क्लास में डिस्कस करेंगे।
चलो भाई मिलते हैं।